नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी। आपको बताते हैं सुबह की बड़ी खबरें। पंजाब पुलिस ने बुधवार को मोहाली में अनशन कर रहे किसान कार्यकर्ता जगजीत सिंह टलीवाल और किसान मजदूर के नेता सरवन सिंह पंढेर के साथ साथ अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई जब किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर से मार्च करने लगे। बता दें कि इन दोनों स्थानों पर किसान 13 फरवरी 2024 से प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शंभू और खनौरी दोनों स्थानों पर लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद खनौरी सीमा के आसपास के संगरूर और पटियाला जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ पंजाब के कई सारे इलाकों में भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली के मयूर विहार में बुधवार रात 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचे तो जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने डीडीए की टीम पर जमकर विरोध किया। हंगामे और नारेबाजी के बीच विधायक रवि नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनिश्चित काल के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके बाद डीडीए की टीम वहां से लौट आई। मयूर विहार फेज 2 के संजय लेक पार्क में 3 मंदिर बने हुए हैं। डीडीए के हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से इन मंदिरों को अवैध बताया गया। बता दें कि डीडीए ने कहा कि मंदिरों को ग्रीन बेल्ट में बनाया गया है। मंदिर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया था। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ डीडीए की टीम कई बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंची थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। छात्रों को बता दें कि बोर्ड परीक्षा का परिणाम को लेकर यूपी बोर्ड ने बड़ी जानकारी दी है। सचिव भगवती सिंह ने बताया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पर कई स्तर पर निगरानी की जा रही है। जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर यूपी बोर्ड के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में मूल्यांकन पर ऑनलाइन नजर रखी जा रही है। इसके अलावा यूपी बोर्ड और लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय के जरिए भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाएंगे। रामनाथ गोयनका अवार्ड 2023 के समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विजेता पत्रकारों को अवार्ड्स भी बांटे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक रामनाथ गोयनका द्वारा स्थापित किए गए पत्रकारिता के मूल्यों की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी का उल्लेख किया और कहा कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार के सामने नहीं झुका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक एडिटोरियल का जिक्र किया और तो और कहा कि एडिटोरियल पेज को खाली छोड़कर अखबार ने आपातकाल का विरोध किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल में एक्सप्रेस ग्रुप का वो कदम न केवल प्रेस की स्वतंत्रता बल्कि स्वस्थ लोकतंत्र के पुनर्गठन का संकेत था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हड़कंप मच गया जब पुलिस ने एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट से भरी लाश के टुकड़े बरामद किए। ये लाश मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ राजपूत की थी और इस हत्या में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का हाथ था। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या करने की खौफनाक तैयारी की थी, लेकिन 19 मार्च को ही मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मुस्कान के माता पिता लगातार अपने दामाद के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद जेल में मुस्कान की पहली रात थी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जेल में पहली रात मुस्कान ने बिना कुछ खाए पिए निकाली। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि अपनी पहली गलती को लेकर मुस्कान को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। अब ट्रंप ने अमेरिका के शिक्षा विभाग को ही खत्म करने का फैसला लिया है। जल्दी इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं। ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस समारोह में आदेश पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है जिसमें कई रिपब्लिकन गवर्नर और राज्य शिक्षा आयुक्त शामिल होंगे। बता दें कि यूएसए टुडे में दिए गए एक बयान में व्हाइट हाउस के प्रमुख फील्ड्स ने कहा है कि ये आदेश अभिभावक, राज्यों और समुदायों को सभी छात्रों के लिए नियंत्रण रखने और परिणामों में सुधार करने के लिए सशक्त करेगा। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने मार्च से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कुछ घरों में पंखों के साथ साथ एसी चलने लगे हैं जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को हल्की हवा चलने की संभावना है, लेकिन इससे गर्मी में खास राहत नहीं मिलेगी। 21 मार्च से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है जब आसमान पूरी तरीके से साफ रहेगा और धूप तेज होगी। तापमान में तेजी से वृद्धि होगी जिससे 24 मार्च तक अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गर्मी से बचने के लिए कूलर और एसी का सहारा लेने को लोग मजबूर होंगे। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।